आप घूमने के लिए गए हैं तब भी आपको ये कानून मानने पड़ते हैं और कानून तोड़ने पर आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वहाँ के 5 ज़बरदस्ती करवाई जाने वाली है जॉब्स और वहाँ के कुछ कड़े कानून्स के बारे में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, हेयर स्टाइल। मनचाहा हेयर स्टाइल रखना हर इंसान की अपनी पसंद है और ऐसा ही करते हैं लोग, अपनी मर्जी से हेयर कट करवाते हैं, चाहे फिर वो दूसरों को अच्छा लगे चाहे ना। लेकिन रुकिए, क्या आपको मालूम है नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं होता। किंग योंग की गवर्नमेंट लोगों के हेयर स्टाइल से लेकर बालों की लंबाई पर भी नज़र रखती है। यहाँ पर गिन चुनकर सिर्फ 25 से 30 ऑफिशियल हेयर स्टाइल मौजूद हैं, जिनमें से 20 हेयर स्टाइल तो लेडीज़ के हैं और बचे 10 लड़कों के लिए। मतलब खुद के बालों पर भी लोगों को आज़ादी नहीं है। यहाँ तक कि इनके बालों वाले रूल्स हटके तो होते ही हैं, साथ में सटके हुए भी होते हैं। जैसे कि लंबे बाल रखने सिर्फ अनमैरिड महिलाओं को अलाउ है। जिनकी शादी हो चुकी है एक बार, उन्हें छोटे बाल रखने ही अलाउ होते हैं। मज़ेदार बात बताऊं दोस्तों, तो किंग योंग के अपने रूल्स हैं और उनका अपना डिफरेंट हेयर स्टाइल है। गलती से भी कभी किंग योंग का हेयर स्टाइल कॉपी करने की हिम्मत मत करना, क्योंकि वहाँ के रूल्स का अंदाज़ा तो आपको हो ही गया होगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नंबर 4, स्कल्पटर। दोस्तों, कोरिया में स्टैचू बनाने वाले की हालत हेयर ड्रेसर से भी ज़्यादा लिमिटेड और बोरिंग है। लिमिटेड इसलिए क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 तरह के स्टैचू बना सकता है, और 3 खुद किंग योंग और दूसरे उनके पिता, तीसरा उनके दादाजी का। बोरिंग तो होगी ना जॉब दोस्तों, 3 स्टैचू ही बार बार बनाना। अभी सबको यही लग रहा होगा कि इन 3 स्टैचू को बनाने से कोई क्या रोज़ी रोटी कमाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया में टोटल 34,000 से भी ज़्यादा स्टैचू हैं, और वो भी सिर्फ इनके। शौक हो गए ना दोस्तों, यहाँ किंग योंग लीडर हो वहाँ सब मुमकिन है। मज़ेदार बात तो देखिए, जब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो उनको 3 बार कंपलसरी झुकना ही पड़ता है। अपने लीडर के स्टैचू को रिस्पेक्ट करना ही होता है। यहाँ तक कि टूरिस्ट को भी करना पड़ता है, नहीं करने का तो सवाल ही नहीं उठता। घूमने आए लोगों को तो सिर्फ एक ही आज़ादी होती है कि वो उनके स्टैचू की पिक ले सकते हैं। हाँ, लेकिन शर्त ये है कि पिक ख़राब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। टॉप 5 हिंदी चैनल को नंबर 3 पर आता है गर्ल्स एंटरटेनमेंट ग्रुप। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें। किंग योंग ई ने एक और जॉब का निर्माण किया था। इस जॉब में खूबसूरत से खूबसूरत यंग लड़कियों को रखा जाता था और बैंकेट हॉल में इस ग्रुप को किंग योंग के आदेश पर परफॉर्म करना पड़ता, और अपने डांस और सिंगिंग से ये किंग योंग ई को एंटरटेन करते। लेकिन जब योंग ई नहीं रहे तब इस ग्रुप को बंद कर दिया गया, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। अब ऐसे देश में क्या हो सकती है वो शर्त? वो शर्त ये थी, किसी को भी नहीं बताना। इसके लिए उन्होंने $4,000 भी दिए, और ठीक अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलते हुए किंग योंग अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी एक ऐसा ही लड़कियों का ग्रुप रखा। दोस्तों, आपके मुताबिक सही है या गलत, कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 2, राइस इंस्पेक्टर। दोस्तों, अगर आप किंग योंग को अभी से नापसंद करने लगे हैं तो रुकिए, अगर उनके पिता के बारे में बताऊंगा तो क्या होगा। दोस्तों, उनके पिता सबके बाप थे। किंग योंग ई सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोलर और डिक्टेटर थे, क्योंकि जनता खाने से लेकर क्या पहनती है सब उसी के हाथ में होता था। यहाँ तक चावल के दानों को भी नहीं छोड़ा उसने, कि वो खाने को लेकर बहुत ही चूजी थे। खासकर चावल को लेकर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, चावल में कोई कमी ना हो। इसके लिए इन जनाब ने चावल को दानों को ठीक तरह से देखने के लिए राइस इंस्पेक्टर जॉब का निर्माण किया। इस जॉब में राइस को उबालने से पहले एक एक दाने को अपने हाथों से चेक करना होता था। खराब दानों को निकाल कर सिर्फ साफ दानों को ही वो खाना बनाने वाले को आगे पास करते। नंबर 1, ट्रैफिक लेडी पुलिस। क्या आप जानते हैं यहाँ की हर एक महिला का ख्वाब होता है ट्रैफिक लेडी बनना, और मज़ेदार बात तो ये है कि उनको खुद किंग योंग सेलेक्ट करते हैं इस जॉब के लिए। और जाहिर सी बात है भाई, जॉब की इतनी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, और ये लेडी ट्रैफिक सिर्फ आपको किंग योंग की सिटी प्योंगयांग में ही आपको देखने को मिलेगी। अब जब किंग योंग इन्हें खुद सेलेक्ट करते हैं तो इस जॉब का क्राइटेरिया भी थोड़ा हटके ही होगा। अब जब किंग योंग खुद इन्हें सेलेक्ट करते हैं तो इस जॉब का क्राइटेरिया भी अलग ही होगा दूसरे जॉब्स के मुकाबले।
जो आपने शायद शादी.com पे भी देखने को ना मिले। इसका मतलब लड़कियां सिंगल और खूबसूरत होने के साथ साथ उनकी हाइट 5 फीट 6 इंच भी होनी चाहिए। सोचिए दोस्तों, अगर ऐसा क्राइटेरिया इंडिया में होता तो ना जाने क्या क्या होता। लेकिन शॉकिंग बात तो सुनिए दोस्तों, इस जॉब की रिटायरमेंट 26 साल की उम्र में ही हो जाती है। चौंक गए ना? तो अब सोचने लगे होंगे कि 26 पे रिटायरमेंट, तो जॉब स्टार्ट कब करती होंगी? वेल दोस्तों, 16 साल की उम्र में ही लड़कियां लीगल बन जाती हैं इस जॉब के लिए, और ये जॉब सिर्फ 300 लकी लेडी को ही मिलती है। यूजलेस जॉब का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर तो इतनी ट्रैफिक ही नहीं है, तो इनका क्या काम आखिर वहाँ? कैसे लगे आपको कोरिया के कानून और वहाँ की जॉब्स? अगली वीडियो हम किस पर बनाएं कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।